हेलो प्यारे बच्चों, विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं विनर्स ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म की आपकी शिक्षक रहूंगी, यानी कि टीचर। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी मैम? मैं पढ़ाऊंगी आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी सुनने में आपको लगता है थोड़ा सा बोरिंग, नहीं, पर मैं आपको गारंटी देती हूं, आप यदि मेरे साथ पढ़ोगे तो आप टॉपर बन जाओगे। कौन से टॉपर? फ्यूचर टॉपर। तो विनर्स इंस्टीट्यूट, जी हाँ, विनर ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा है, ऑनलाइन स्कूल लेके आ रहे हैं 9th 10th के बच्चों के लिए। तो तैयार हो जाओ हमारे साथ फ्यूचर टॉपर बनने के लिए, क्योंकि विनर्स बना रहा है 10th के फ्यूचर टॉपर्स और मैं आपको पढ़ाऊंगी आशीष शर्मा विनर्स ऑनलाइन क्लास में, विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, पर मैं जिस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाऊंगी आपको अब सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। अब बात रही फ्यूचर टॉपर बनने की, वो हम कैसे बनेंगे? पर उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमसे जुड़ने के लिए ये सारे चैनल्स को फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स के लिए। तो चलिए बच्चों, फ्यूचर टॉपर्स, कान खड़े हो गए ना? कैसे बनेंगे फ्यूचर टॉपर्स? फ्यूचर टॉपर बनना टफ काम लग रहा है? नहीं, बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि आप पढ़ोगे आशी मैम के साथ विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल प्रोग्राम में। मेरे साथ पढ़ोगे सामाजिक विज्ञान। तो चलिए हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, फ्यूचर टॉपर हम कैसे बनेंगे? बनना है ना फ्यूचर टॉपर, तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूं अब। तो सामाजिक विज्ञान बच्चों, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे से यदि समझोगे, उसके कंसेप्ट, चैप्टर अच्छे से समझोगे, स्टोरी लाइन में समझोगे, तो आपको सारे सन, सारे नाम, सारी स्टोरी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसका आंसर आप खुद से, बच्चों आप खुद से बना के लिख सकोगे यदि आप मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे। विनर्स इंस्टीट्यूट, विनर्स ऑनलाइन स्कूल के साथ पढ़ोगे तो जरूर आप हर सब्जेक्ट में टॉप करोगे और सामाजिक विज्ञान में डबल टॉप करोगे। तो रेडी हैं फ्यूचर टॉपर बनने के लिए? तो चलिए अब ये जो मिशन हम शुरू कर रहे हैं, इस मिशन का जो विजन है वो रखेंगे। हम कैसे फ्यूचर टॉपर बनेंगे सामाजिक विज्ञान में, तो वो मैं आपको अब बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे पाठ्यक्रम। क्या समझेंगे बच्चों? पाठ्यक्रम। और सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस एसएसटी में हम कौन कौन से चैप्टर्स किस तरह से समझेंगे, हमारी क्या चैप्टर्स रहेंगे, क्या हमारी मार्किंग स्कीम रहेगी। क्योंकि बच्चों पेपर के पहले आपको, जब भी आप कोई भी मिशन पे जाते हो तो पहले आप समझते हो ना कि मिशन क्या है। तो हमें सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनना है। आज ही लिख लो, सब अपनी नोटबुक में आज ही लिख लो कि हमें सामाजिक विज्ञान में आशी मैम के साथ विनर्स, जी हाँ, विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ, उनकी ऑनलाइन स्कूल के साथ टॉपर बनना है। तो ये हमारा मिशन है, फ्यूचर टॉपर बनना है। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए मैं आपको बताती हूं पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे हमारे। सामाजिक विज्ञान किन भागों में विभाजित है, डिवाइड है, हम वो पूरा जानेंगे। तो चलिए बच्चों, देखो बच्चों, फ्यूचर टॉपर्स, अब से मैं बच्चे नहीं बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी फ्यूचर टॉपर्स। सुनने की आदत रख लो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तो आपके घर पे सब बोलेंगे हमारा बच्चा बोलता था वो फ्यूचर टॉपर बनेगा और आज वो टॉपर है। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलिए समझते हैं हमारा पाठ्यक्रम कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, हमारे क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, मार्किंग स्कीम कैसी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी, हम क्वेश्चन को कैसे अपने आप से पढ़ के, जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जो भी आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसको पढ़ते से आप अपने आप से उत्तर कैसे लिख पाएंगे, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने आज बताने जा रही हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या हमारी मार्किंग स्कीम है 30, 24, 9, 8, 4।
ठीक है, तो ये अपने माइंड में ये मैप बिठा लो। टॉपर बनना है ना, फ्यूचर का टॉपर बनना है कि नहीं, बात सही करनी है कि नहीं, मिशन पूरा करना है ना, मिशन बीच में नहीं छोड़ना है। कोई भी बच्चा मिशन बीच में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बनना है, फ्यूचर टॉपर बनना है। किसके साथ बनना है, विनर्स इंस्टीट्यूट, विनर्स ऑनलाइन स्कूल के साथ, विनर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल के साथ हमें टॉपर बनना है। तो चलिए, ये रही हमारी मार्किंग स्कीम। तो देखो अब क्या होता है ना बच्चों, हमें तो सबसे बड़ा और सबसे इजी मिशन, देखो हमारा जो मिशन है, किसका मिशन, फ्यूचर टॉपर बनने का मिशन। तो जो हमारा फ्यूचर टॉपर बनने का मिशन है ना बच्चों, वो किन स्टेप्स में, किन लेवल्स पे है, ठीक है। तो वो हम, वीडियो गेम तो सभी खेलते होंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, आज से आप इसका वीडियो गेम खेलोगे, आप खेलोगे सामाजिक विज्ञान का वीडियो गेम मेरे साथ, ठीक है। आपको अच्छे से नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हम धीरे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल फॉर्म में, बिल्कुल फ्लो में ये मिशन पूरा करेंगे। कौन सा मिशन, भूलना नहीं, फ्यूचर टॉपर बनने का मिशन। तो चलिए, मिशन में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब बच्चे पता है क्या करते थे पहले, हम जैसे जनरली चीटिंग करना बुरी बात होती है, क्योंकि हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हम चीटिंग करेंगे ही नहीं। तो पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, ये नहीं कि ये इशारा कर देना तो मतलब ए सही है बी सही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के पूरे 30 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। कैसे, जैसे आपके सामने वो पेपर आएगा ना, आप यूं टिक करोगे और आप बोलोगे अरे हो गए मेरे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स टोटल कितने, 30, टोटल कितने हैं, 30। तो हम बच्चों बेटा ध्यान से सुनेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा बच्चों, 1 मार्क का, ठीक है। और टोटल कितने रहेंगे, 30। अब हमारा जो मिशन है कि हम इसको कैसे विन करें, हम ये जो आपका ये वाला जो लेवल है, फर्स्ट लेवल, इसको कर देते हैं हमारे पेपर का जो हमारा मिशन है, सामाजिक विज्ञान का जो टॉपर बनने का मिशन है, उसमें लेवल 1 जो हमारा क्या है, लेवल 1। लेवल 1 को हम कैसे विन करेंगे, लेवल 1 को हम बच्चों ऐसे विन करेंगे कि हर एमसीक्यू को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके जो ऑप्शंस हैं उनको ब्रेन में फिट करेंगे और जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर टिक करेंगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन रट लिया और आप ऑप्शन ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आ गया, तो क्या हो गया, अब क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन डिफरेंट और टिक कर दिया, गलत चला गया। पर हम क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ेंगे और एमसीक्यूज ट्रिक के साथ समझेंगे, एक इजी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो हम हमारे पास ये सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे, मतलब लेवल 1 इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे हमारा लेवल 2, मिशन लेवल 1 कंप्लीट, मिशन लेवल 2, ये हमारा लेवल 2 है। किस मिशन का, फ्यूचर टॉपर बनने के मिशन का लेवल 2 क्या है बच्चों, शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर रहेगा, हर एक आंसर के मिलेंगे आपको कितने मार्क्स, लेवल 2 पे कितने मार्क्स, 2 मार्क्स, ठीक है। अब भैया ये स्ट्रैटेजी है बच्चों, ये 30 शब्दों में लिखना, हर प्रश्न के उत्तर को, कौन से प्रश्न के उत्तर को, शॉर्ट, छोटे छोटे आंसर्स को, मतलब जो भी छोटे आंसर वाले प्रश्न हैं उसको लिखने की स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगी। तो आपकी ये जो लेवल 2 है वो भी क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 30 वर्ड। अब आप सोचोगे 30 शब्दों में पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि हम सही लिखेंगे ना, क्योंकि हम आशी मैम के साथ सामाजिक विज्ञान की क्लास में सही पढ़ के सही लिखेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते इतना मजा आएगा कि आप बोलोगे अरे ये टॉपिक हो गया मेरा। तो हम इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे बच्चों, फ्यूचर टॉपर बनना है ना हमें, तो हम बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि 30 शब्द में अपना आंसर कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर को सही तरह से समझेंगे। हम सही तरह से समझेंगे तो हमें लिखना भी सही तरह से आएगा, है ना बच्चों। चलिए अब बात आती है लॉन्ग आंसर्स की।
जो कि हमारे, अच्छा रेंज 1 से 5 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब एक बात और बताना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। उसमें हमारे मैच द कॉलम, सही गलत और फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी उसमें इंक्लूड है, ये भी उसमें शामिल है। तो उनको भी मैं सॉल्व करना बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है फ्यूचर टॉपर बनना। देखा आ गया ना मुंह पे, बस इसी तरह पढ़ना है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। अब शॉर्ट आंसर की हम बात कर रहे थे, 30 वर्ड्स में लिखना मैं आपको बताऊंगी बहुत इजीली, क्योंकि हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, जो कि हमारे 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 का जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आएगा लॉन्ग आंसर। और उसमें आपको ऑप्शंस भी रहेंगे। पर आपको पता है बच्चों, मैं किस स्टाइल से पढ़ाऊंगी कि आप सारे अटेम्प्ट कर लोगे, पर सारे अटेम्प्ट करने हैं नहीं हमें, तो हम और वाले छोड़ेंगे भी। पर जब आप पढ़ोगे ना प्रश्न, जो आपका प्रश्न पत्र पढ़ोगे, तो आपको सारे आंसर्स इजीली आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब लॉन्ग आंसर, जो थोड़े लॉन्ग आंसर हैं वो कितने मार्क्स कैरी करेंगे, एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न कैरी करेगा 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। उसमें वर्ड्स अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 2 थे, 1 मार्क अपना बढ़ गया, तो वर्ड्स भी बच्चों बढ़ जाएंगे। अब आप बोलोगे आशी मैम वर्ड बढ़ गए, अब क्या करें, स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे ना, आशी मैम के साथ पढ़ेंगे ना, ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे ना, विनर्स के ऑनलाइन स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये भी लेवल हम पार कर लेंगे। तो लेवल 1 हम विन कर चुके हैं, लेवल 2 का हमने देख लिया है, अब लेवल 3 भी हम समझ गए हैं। ये पूरे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग आंसर पे। किस पे चलते हैं बच्चों, लॉन्ग आंसर पे। अब लॉन्ग आंसर एक प्रश्न कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, ठीक है। ये हमारा लेवल हो गया 4th लेवल। कौन सा लेवल बच्चों, 4th लेवल। कितने शब्दों में लिखना है, 120 शब्द। ये क्या आशी मैम, पहले 30 शब्द का करवा दिया, फिर 75 शब्द का करवा दिया, अब 120 शब्द कैसे, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम स्टोरी लाइन के साथ पढ़ेंगे और हम मूवीज के क्रिएशन में पढ़ेंगे। जैसे अपन पिक्चर देखते हैं ना, उस टाइप से पढ़ेंगे, एक पिक्चर की स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप पिक्चर देखने जाते हो पॉपकॉर्न खाते खाते, तो आपको सारी स्टोरी याद रहती है। आप मेरे साथ भी मूवी देखोगे, मैं आपको सुनाऊंगी मूवी की स्टोरी, इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी, पर वो आप पॉपकॉर्न खाते खाते नहीं सुनोगे, वो आप अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ सुनोगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब अपना आ जाते हैं जो बचे 4 ये अपने आ गया है 21 से 22 लॉन्ग आंसर्स, बड़े उत्तर। बड़े उत्तर कितने शब्दों में, 120 शब्दों में, ठीक है। कितने मार्क्स, एक रहेगा आपका 4 मार्क का, और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो कुल मिला के रहेंगे 8 मार्क के। तो अपना लेवल 5th भी क्लियर हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 लेवल किस मिशन के, 5 लेवल किस मिशन के, टॉपर बनने के, क्लियर है। अब लास्ट मिशन पे आते हैं, जो लास्ट मिशन टफ नहीं है, इजी है। टफ तो थोड़ा सा रहता ही है, बट हम उसको बनाएंगे इजी, ठीक है, साथ में मिलके उसे हम बनाएंगे इजी, और वो मिशन भी हम क्लियर कर लेंगे। ये है मैप वर्क, ठीक है। मैप वर्क क्या है, ये मैप वर्क। मैप वर्क रहेगा आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों, 4 मार्क्स का। वो भी हम कर ही लेंगे, क्योंकि हम इतना पार करके आए, तो एक लेवल और तो पार हम यूं कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल्स। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब क्या चैप्टर्स रहेंगे, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे, वो मैं आपको पूरा इस चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये रहा हमारा, चलिए सैंपल कॉन्सेप्ट टेस्टेड, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्मेट जो अपना रहेगा
उसमें एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना रहेगा एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है, खाली स्थान भरो। उसके बाद सही गलत, सही गलत ये भी हम, उसके बाद मैच द कॉलम भी पढ़ेंगे, सही जोड़ी से मिलाओ ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद वन वर्ड सेंटेंस, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में उत्तर दीजिए। यहाँ पे सब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो वो कौन क्लियर करेगा? आशी मैम क्लियर कर देंगी, है ना। कहाँ पे क्लियर करेगी? विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल में। कौन सी क्लास में? सामाजिक विज्ञान की क्लास में। तो चलिए बच्चों, अब आगे की बात करते हैं, आगे का मिशन जानते हैं। हमारा जो लेवल था मिशन का वो तो क्या, मिशन में हमें किन किन नॉलेज, किन किन चीजों का ज्ञान लगेगा, किन किन टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस मिशन पे जाएंगे। कहीं पे भी जाते तो हम कुछ तैयारियां तो करते हैं, तो बस हमें मिशन पे जाना है। कौन से मिशन पे? टॉपर बनने के मिशन पे। तो टॉपर बनने के मिशन के लिए हमें किन किन टॉपिक्स का कौन कौन से हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ये मैं आपको बताने जा रही हूं। तो समकालीन भारत 2 मतलब भूगोल, जियोग्राफी। तो इसमें हमारे तो कुल मिला के 7 चैप्टर है, मतलब ये 7 चीजें जिस मिशन पे आप जा रहे हो, ये 7 चैप्टर्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 7 चैप्टर नहीं है ना, बहुत इजीली कर लेंगे। स्टोरी पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर की हम स्टोरी अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट्स के साथ, डाउट्स को क्लियर करते हुए। जो नहीं आता उसको हम बहुत इजीली बार बार रिवीजन करके, बार बार उसके प्रश्न उत्तर क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ अभी कर, नहीं, मैं आपको पिछले साल के सारे प्रश्न उत्तर का यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी। लिखने से लेके, पढ़ने से लेके, प्रश्न को कैसे समझना है, क्या ट्रिक होनी चाहिए एग्जाम में, वो भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूगोल। भूगोल में हो गया संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीवन संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है सभी बच्चों को, और मेरा तो फेवरेट ही मान लो एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा भारत और समकालीन विश्व 2, इतिहास, हिस्ट्री। आ गया ना, सबका फेस बन गया ना, मत बनाओ, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे बच्चों, बहुत मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। मूवी के तरीके से पढ़ेंगे, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जो डाउट्स होंगे, जो भी छोटे छोटे में, वो बिल्कुल एकदम क्लियर करके चलेंगे। मतलब कोई भी आंसर आप हिस्ट्री का, कोई भी क्वेश्चन यदि आप हिस्ट्री का पढ़ोगे और उसका आंसर आपको ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि हम बहुत ही डीप में जाके उसका एक एक कंसेप्ट, एक एक डाउट क्लियर करके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बेटा। चलो, सॉरी, फ्यूचर टॉपर्स, फ्यूचर टॉपर्स समझ गए, फ्यूचर टॉपर्स। चलो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये दोनों चैप्टर्स लेंथी होते हैं, पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके जो डाउट्स हैं, मतलब उसके जो बीच के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगी। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी बुक, नहीं बच्चों, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका मतलब ये एक स्टोरी लाइन में समझेंगे, माइंड मैप्स के साथ, कि आप बस ऐसे ऐसे क्लिक करोगे, वो माइंड मैप आप आंख बंद करोगे एग्जाम में और ऐसे क्लिक करोगे और वो माइंड मैप आपके सामने आ जाएगा, जो आशी मैम ने आपको बताया है। कहाँ बताया है? विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पे बताया है। किस क्लास में बताया है? सामाजिक विज्ञान की क्लास में बताया। तो आप ऐसे करोगे और वो माइंड मैप आपके सामने आ जाएगा, तो हर ईयर, हर नाम आपको यूं याद रह जाएगा। कोई भी इतिहास की कोई भी घटना है, जो घटना हो चुकी है,
वो आप बस ऐसे क्लिक करोगे एग्जाम में आंख बंद करके और वो आपके सामने आ जाएगी। मैं ऐसे माइंड मैप्स आपको बताऊंगी, देखो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई होगी, ठीक है। ये मिशन है हमारा, ठीक है। जैसे स्पेस मिशन में जाते हैं ना लोग तो कितना इंटरेस्ट आता है, वैसे हमारा ये मिशन रहेगा। क्या क्या मिशन है, बोल दो फिर साथ में। वेरी गुड, फ्यूचर टॉपर बनने का मिशन, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, फिर उसके बाद औद्योगिक करण का युग, और फिर हमारे अमर बलिदान की कहानियां और ये आधुनिक दुनिया के बारे में। तो ये सारा हमारा बच्चों सिलेबस है। ये हमारा किसका सिलेबस, ये हमारा हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास का सिलेबस है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। उसके बाद आ जाते हैं हम लोकतांत्रिक राजनीति, तो नागरिक शास्त्र, सिविक्स। अब इसमें भी हम सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लौकिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, और इनकी स्टोरी लाइन जब आप सुनोगे ना, जब क्लास अटेंड करोगे ना, आप खुद समझ जाओगे। मतलब एग्जाम में आप बोलोगे कि जो भी मैंने विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है वो सब मेरे सामने है, और अब मैं तुरंत आंसर लिख के बिल्कुल टॉप ही करूंगी, है ना। तो ये अपना रहेगा किसका बच्चों, नागरिक शास्त्र, मतलब सिविक्स का पूरा सिलेबस। अब हम अगली चलते हैं, आर्थिक विकास की समझ, इकोनॉमिक्स। आर्थिक विकास की समझ यानी कि इकोनॉमिक्स। सो विकास, इसमें हम डेवलपमेंट, विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा और साख के बारे में पढ़ेंगे, विश्वकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। बच्चों ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको सुनने में ऐसा लगता है कि इसके डाउट्स कितने सारे होंगे, कितनी सारी चीजें याद रखनी होंगी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जब आप एक कंसेप्ट क्लियर करके चलते हो, जब आप एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ते हो, और माइंड मैप्स लेके चलते हो, फ्लो चार्ट्स माइंड में लेके चलते हो, तो बच्चों आप बहुत इजीली, बहुत ही आसान तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद से लिख लेते हो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ बच्चों, क्या होता है जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं तो उसका एक माइंड मैप हमें जरूर याद करना चाहिए कि ये जो है, मतलब पहले एक ओवरव्यू, मतलब पूरा आउटलेट पता होना चाहिए कि क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे ही आपके मन में आता है ना क्या है इसमें, ये क्यों हुआ, वहीं से आप बेटा चैप्टर समझना चालू कर देते हो, वहीं से आपका चैप्टर क्लियर होने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप समझोगे नहीं, प्रश्न दिमाग में नहीं आएगा, तो आप उत्तर कैसे दोगे उसका कि ऐसा क्यों, ये क्यों। तो वो क्यों जब आपके मन में आ जाए ना बच्चा, तो समझ जाना कि आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर करके जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो जो माइंड मैप हमारे माइंड में बनता है उसी को लेके हम एग्जाम देने जाते हैं, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वो माइंड मैप अपने सामने आ जाएगा। अब वो माइंड मैप्स क्या रहेंगे, वो मैं आपको हर चैप्टर में हम माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स और उसके पूरे पॉइंट्स बना के चलेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करो, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो मैं कोर्स है, हाँ ये बात भी मैं आपसे करने वाली हूँ, पर पहले हम इधर आ जाते हैं। तो मैं क्या बता रही थी बच्चों, आपको ये बता रही थी कि जब आप कोई भी कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो ना बच्चों, तो आपको आंसर यूं निकल के आते, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर का कंसेप्ट नहीं समझोगे, उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, हमने ये क्यों पढ़ा है, उसमें क्या रीजन लिखे हुए हैं, तब तक आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे। तो पर हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर टॉपर बनना है। तो आशी मैम की क्लास से हम सामाजिक विज्ञान पढ़ के, विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ के हम इजीली अपने कंसेप्ट और डाउट क्लियर कर लेंगे, है ना बच्चों। चलो ठीक है, उपभोक्ता अधिकार, तो ये रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सामने है। एक बार फिर से आप देख लीजिए सारा, ठीक है।
तो ये सारा सामान के साथ हमें मिशन जाना है, ये हमारा सामान हो गया मान लो, क्योंकि जब तक ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा आप मिशन पे नहीं जा सकोगे। पर हम ये सामान बहुत ही इजीली तरीके से सारे कंसेप्ट अपने ब्रेन में बिल्कुल ऐसे फिट कर लेंगे, और बस हमें एग्जाम में क्या करना रहेगा, यूं ही तो करना रहेगा, और सारे फ्लो चार्ट, सारे माइंड मैप्स, जो भी मैप्स मैं आपको बताऊंगी, जो भी पॉइंट्स बताऊंगी वो आपके सामने आ जाएंगे। पर उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। पर आप क्लास अटेंड कैसे करोगे, बिल्कुल वो भी मैं आपको बता रही हूँ, विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि जब आप मिशन पे जाओगे तो आपको सारी तैयारियों के साथ जाना है, और वो तैयारी कौन कराएगा, विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन स्कूल। और सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपको कौन करवाएगा, आशी मैम। तो चलिए ये था हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों, अब ये जो है सिलेबस, अब विनर्स का नया यूट्यूब चैनल है, ये है ऑनलाइन स्कूल विनर्स का। तो यहाँ पे बच्चों हम सारे सब्जेक्ट, मैं सिर्फ यहाँ पे सामाजिक विज्ञान नहीं, आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, मतलब इस बार फ्यूचर टॉपर का जो सपना है वो हम पूरा करके मानेंगे। किसके साथ, विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल के साथ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज रहेगी ये सब मैंने आपको बता दिया है, अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अब तैयारी करने के लिए आपको पूरा, मतलब ये पूरा जो अपना सिलेबस है इसको हम हर क्लास में एक एक करके एक एक टॉपिक को लेंगे। जैसे हम हर टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट में, तो हर टॉपिक को 1 बाय 1 हम समझेंगे, हम जानेंगे इसमें क्या है, क्यों है, डाउट्स भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो बट उसके लिए सबसे पहले आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो अभी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, ठीक है, ताकि आपको ये जो हमारा मिशन है इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज है, जो भी हमारा पूरा होमवर्क है, वो कैसे करोगे, हमारे साथ करोगे, तो वो आपको आगे की अपडेट्स मिल जाएं। किस चीज की आगे की अपडेट्स, हमारी आगे की क्लासेस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान की आगे आने वाली क्लासेस की, और मैथ्स, इंग्लिश, साइंस की क्लासेस की भी अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि आपको कैसा लगा पूरा जो हमारा फ्यूचर टॉपर का जो मिशन रहेगा। किसका मिशन, फ्यूचर टॉपर का जो मिशन रहेगा उसकी स्ट्रैटेजी कैसी लगी, उसका कैसा ओवरव्यू लगा आपको, आप कितने अच्छे से समझ पाए कि हमें क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। और बाकी सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके पिछले साल के क्वेश्चन आंसर्स, PYQs, मैं बता दूं आपको बच्चों, PYQs भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्कूल में। किसके साथ, आशी मैम के साथ। कौन सी क्लास में, सामाजिक विज्ञान की क्लास में। तो अब सामाजिक विज्ञान जब वर्ड आपके माइंड में है तो आप ये मत सोचना बड़ा ही टफ है, इस सब्जेक्ट से मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, नहीं। हम सामाजिक विज्ञान ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ पढ़ेंगे बच्चों जिससे हम फ्यूचर टॉपर ही बन जाएंगे, है ना। तो मिशन आपको क्लियर है, मैं मिशन आपको फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि जब तक बेटा हम मिशन माइंड में नहीं रखेंगे ना तो हम उस पे कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन ये है, फ्यूचर टॉपर बनना, फ्यूचर टॉपर बनना, है ना। फ्यूचर टॉपर्स कैसे बनेंगे, विनर्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास को अटेंड करके बनेंगे, है ना। ऑनलाइन स्कूल को ज्वाइन करके बनेंगे। अभी तक लाइक सब्सक्राइब किया या नहीं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं, जरूर करो, क्योंकि आगे की अपडेट्स उसी से ही तो मिलेगी। और मैं फिर से बता दूं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं,
सारी अपडेट्स, क्योंकि बेटा आप इंस्टाग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल को यदि आप फॉलो करोगे, उसको ज्वाइन करोगे, तभी आपको जो भी हमारा कंटेंट है, जैसे जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ, उसके क्वेश्चन आंसर्स, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, जो भी उसके प्रश्न उत्तर रहेंगे, जो भी नोट्स रहेंगे, वो आपको किसके थ्रू मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए, ये था हमारा पूरा आज का सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।